Good morning, students. Today we will study chapter electric current and its effect. Firstly, we will study in this chapter about the symbols of the electric components. What are the symbols of the electric currents? So, firstly, we will see the electric cell, symbol of electric cell. That is one positive and one negative charge. It will represent the electric cell. Clear? Similarly, electric bulb. Electric bulb will be represented as or this switch. Switch can be represented as this is closed switch and this is open switch. Clear? Switches are of two types, open switches and closed switches. When this is attached, then it is closed, and when it is not attached to the other terminal of this wire, then it is an open switch. Now the resistance can be represented as wire like this. So these are the symbols of the electric components. Now we will talk about electric cell. What is electric cell? इलेक्ट्रिक सेल हम सभी ने देखा होगा, घरों में बैटरी और सेल यूज़ करते हैं, इन्वर्टर्स में बैटरी इस्तेमाल करते हैं। बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या होता है? जब एक से ज़्यादा सेल जो होते हैं वो ज्वाइन कर दिए जाते हैं तो उन्हीं को हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। और जब एक ही सेल होता है, एक ही पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होता है तो उसको हम सेल कहते हैं। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है एक तरीके का कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। हम लोग ट्रांजिस्टर्स हैं, रिमोट्स हैं, क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, इन सब में जो है हमने देखा होगा हम सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हर सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल देखिए कैसे बन के तैयार होता है। तो सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये सेल है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जब एक से ज़्यादा सेल इसी तरीके से अटैच हो जाते हैं, मान लेते हैं एक पॉजिटिव और दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, इस तरीके से जब ज्वाइन होते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव को एक पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव से ही जोड़ते हैं। ये नहीं दोनों पॉजिटिव जोड़ दिया या दोनों निगेटिव जोड़ दिया। इससे क्या होता है कि ब्लास्ट हो सकता है, बैटरी ख़राब हो सकती है, हमारा एप्लीकेशन ख़राब हो सकता है। फिर आता है सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम क्या है? सर्किट डायग्राम एक तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने का तरीका क्या है? हम ले लेते हैं वायर, ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमको वायर चाहिए और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चाहिए। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में बल्ब हमको जोड़ना है, स्विच जोड़ना है, बैटरी जोड़नी है, रेजिस्टेंस जोड़ना है, जो भी चीज़ें हमको चाहिए हुआ। कुछ चीज़ें नेसेसरी हैं जैसे वायर और बैटरी ज़रूरी है। उसमें आप सेल जोड़ फैन जोड़ रहे हैं या बल्ब जोड़ रहे हैं या रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन सेल, वायर और स्विच, तीन चीज़ें जरूरी हैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। तो सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम
सर्किट डायग्राम के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हमने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, इस तरीके से ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हमने क्या किया, यहाँ से एक वायर अटैच कर दिया, इसमें एक बल्ब अटैच कर दिया, एक बल्ब अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच लगा दी, स्विच को की भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्विच लगा दिया और यहाँ पे जैसे ही हम इस टर्मिनल को जोड़ेंगे हम देखेंगे बल्ब जो है वो क्या करना चालू हो जाएगा, ग्लो करना चालू हो जाएगा। अब ये डॉट लगा है, इसका मतलब सर्किट जो है वो क्लोज है। अगर ये डॉट हटा होता तो इसका मतलब ये सर्किट क्या होता, ओपन होता, तब ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। तो इसी तरीके से ओपन और क्लोज सर्किट को हम समझ सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल डायग्राम हो गया। अगर हमको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सेल लगाया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे स्विच लगाया, वायर लगाया, बल्ब का सिंबल मैंने बताया था कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये बल्ब लगाया और ये क्लियर है। इस तरीके से हम सर्किट बना सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है। अगर ये स्विच खुला हुआ है, मैंने बताया डॉट नहीं लगा हुआ है तो ओपन सर्किट है, और डॉट लगा हुआ है तो क्लोज सर्किट है। तो इस तरीके से सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अब आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस देखिए क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को अपोज करता है, करंट को अपोज करता है और करंट को कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो ओम्स लॉ से पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बराबर क्या होता है, IR। तो R बराबर क्या होता है, V बाई I। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस R क्या है, रेजिस्टेंस V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब I क्या है, करंट। अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट का वेरिएशन है वो जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और ये जो वायर लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस है जो करंट के वेरिएशन को दिखाता है या करंट को वेरिएट करता। अगर डेफिनेशन कहें तो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मैंने बताया ये क्या करता है, रेजिस्टेंस अपोज करता है, करंट को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। रेजिस्टेंस बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी अप्लायंसेस में कम कर सकते हैं। और हीटिंग इफेक्ट जो होते हैं वो इस तरीके से ही जो होते हैं वो कॉज किए जाते हैं। अब आता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले आता है हीटिंग इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ सबसे पहले आता है हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद आता है तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहले हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं, वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो है वो हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे यूज़ होती हैं। जैसे हमारे घरों में हमने देखा होगा प्रेस में एक कॉइल लगा होता है और वो जो वायर जो होता है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस कॉज होती है, रेजिस्टेंस कॉज होने से वो हीट होता है और वो आयरन को पास करता है अपनी हीट को, और हम लोग उसको आयन करने के लिए, क्लोज को आयन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बल्ब जो होता है, बल्ब में टंजस्टन का फिलामेंट लगा होता है और वो टंजस्टन फिलामेंट में जैसे ही करंट को पास करते हैं और पास करने पे वो हीट होता है और हीट करके ग्लो करना चालू करता है। इस तरीके से बल्ब हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से हीटर है, नाइक्रोमियम वायर्स के बने रहते हैं, तो रेजिस्टेंस कॉज होती है और हीट होते हैं और हमको हीट देते हैं। ब्लोअर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रूम हीटर्स हैं, गीज़र्स हैं, ये सब हीटिंग इफेक्ट, इमर्जन रॉड है, ये सारी जो है ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
होते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाकर हीट कर सकते हैं। ठीक है। एलईडीज हैं, सीएफएल्स हैं, सीएफएल्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे यूज़ होते हैं और उनको हम अलग अलग पर्पज़ के लिए, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक कुकर है, इन सब चीज़ों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं लेकिन कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं। जैसे सॉकेट अगर हमारे घर में ओवरहीट हो जाए या अप्लाइंसेस ओवरहीट हो जाएंगे तो बर्स्ट कर जाएंगे, पर वहीं अगर फ्यूज़ ओवरहीट करेगा तो हमारे अप्लाइंसेस को सेव करेगा। फ्यूज़ एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमारे अप्लाइंसेस को सेव करता है और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में के हिसाब से यूज़ किया जाता है। देखा होगा घरों में फ्यूज़ है या पहले फ्यूज़ लगते थे, आज की डेट में एमसीबीज़ लगती हैं। एमसीबीज़ क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है एमसीबीज़ का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, आजकल के घरों में लगाए जाते हैं और जब जैसे ही ओवरलोड या वायर्स हीट होते हैं, ये एमसीबी जो होती है वो नीचे गिर जाती है और इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसका जो पावर होता है वो कट ऑफ हो जाता है और इससे हमारे अप्लाइंसेस जो होते हैं वो बच जाते हैं। शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोडिंग जैसे ही होती है शॉर्ट सर्किट से हम बच जाते हैं। अगर